डार्क पॉलिटिक्स का ये है वीडियो नंबर 3, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि बातों ही बातों में लोगों को कैसे फंसाते हैं, मीठी मीठी बातें कैसे करते हैं, मीठी बातें करके लोगों को इम्प्रेस कैसे करते हैं, लोगों को अपना गुलाम कैसे बनाते हैं। यानी कि ऐसी बातें जब आप बातें करेंगे तो सामने वाला बिल्कुल खो जाएगा आप में, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि इसने ऐसा क्या कर दिया कि मैं तो इसकी बातों में बस खो सा गया हूं। तो जादू चलाने के लिए कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको करनी होती हैं। पूरी वीडियो डार्क पॉलिटिक्स पे बेस्ड है, साइकोलॉजी पे बेस्ड है, तो एंड तक जरूर देखना। और 1 और 2 नहीं देखा है पार्ट तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और चैनल खोल के थोड़ा स्क्रॉल कर लिया करो। सबसे पहले समझ लेते हैं कि समझदार इंसान कौन होता है। समझदारी क्या ये होती है कि आपके पास बहुत सारी नॉलेज है? क्या समझदारी ये होती है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं? जी नहीं, ये समझदारी नहीं होती। सिर्फ किताबी ज्ञान लेने से, सिर्फ बहुत सारी नॉलेज होने से आप इंटेलिजेंट और समझदार नहीं बनेंगे। समझदार इंसान वो होता है जो अपनी समझदारी को बखूबी दिखा सकता है, लोगों को ये जता सकता है कि सच में मैं समझदार हूं, लोगों को समझा सकता है कि उसको क्या क्या आता है। तभी हम कहते हैं कि ये व्यक्ति समझदार है। ज्यादातर लोग इंप्रेशन तभी जमा पाते हैं जब वो अपने बातों में माहिर होते हैं, जब वो चीजों को दिखाने में माहिर होते हैं। हम उनको समझदार कहते हैं, ना कि वो व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी नॉलेज होती है। तो नॉलेज है अच्छी बात है, मगर उसको दिखाने आना चाहिए। दिखाते कैसे हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स से। तो आज हम सीखने वाले हैं इफेक्टिव एंड एडवांस्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। सबसे पहली चीज आपको समझनी है कि सिंपल लैंग्वेज का यूज करो, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को मत बनाओ। अगर आप ज्यादा मुश्किल बना दोगे चीजों को तो सामने वाला आप में और ना ही आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेगा। लोगों को आसान चीजें पसंद होती हैं, लोगों को कोई भी चीज आसानी से समझना पसंद होता है। आप वही वीडियो सर्च करते हो किसी ट्यूटोरियल पे या किसी चीज पे, किसी टॉपिक पे जो व्यक्ति आसानी से समझा देता है। अगर चीजों को आप मुश्किल टर्म्स में बताएंगे, डिफाइन ऐसे करेंगे जैसे कि आप बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, किताबी भाषा में समझाएंगे, तो व्यक्ति आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा। ऐसे तो भाई बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, वो उससे नहीं समझ लेगा क्या? तो लोगों को सिंपल लैंग्वेज में चीजों को समझाना सीखो। और एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी भी चीज को सिंपल लैंग्वेज में नहीं समझा सकते हैं तो आप ये बिल्कुल समझ जाइए कि आपको सच में वो चीज नहीं आती है। अगर आप किसी एक टॉपिक पे पकड़ रखते हैं तो आप उसको ईजिली सिंपल लैंग्वेज में समझा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप स्कूल में रहे होंगे या कॉलेज में रहे होंगे या अभी भी कोई भी आपको प्रेजेंटेशन देता होगा, तो जब वो किसी एक टॉपिक पे कॉन्फिडेंट नहीं होते ना, जो हमारे टीचर होते थे, तो जब वो कॉन्फिडेंट नहीं होते तो एक ही चीज को ना बार बार समझाते थे। वो खुद ही बोलते थे कि ऐसे होता है वैसे होता है, फिर उसको दूसरी चीज समझाएंगे, फिर दूसरे एग्जांपल समझाएंगे। यानी कि वो बंदा पहली बात तो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है और दूसरी चीज कि उसको सच में खुद ही वो टॉपिक समझ में अच्छे से नहीं आता, इसीलिए उसको समझाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है चीजों को। यानी कि लोगों को आपको आसानी से समझाना होगा, लोगों को चीजों को आसानी से समझाना सीखे, प्यार से समझाना सीखे, कुछ एग्जाम्पल से समझाना सीखे। इससे क्या होता है, लोग आपकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और आपसे बात करने में उनको बहुत ज्यादा मजा आता है। और एक चीज याद रखना है कि लोगों को समझाने से पहले आपको उनको पहले समझना पड़ेगा, आपकी ऑडियंस कैसी है। आपने कभी भी स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखा है? वो सबसे पहले देखते हैं कि उनकी ऑडियंस कैसी है। क्या उनकी ऑडियंस जो है वो नॉन वेज जोक्स पसंद करेगी या वेज जोक्स पसंद करेगी? क्या रिलेटेबल आसपास के ही कहीं मजाक करके उनको मजा आ जाएगा? तो वो स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत चालाक होते हैं और हमेशा जज करते रहते हैं। ऐसे शायर्स होते हैं, वो देखते रहते हैं कि उनकी जनता क्या चाहती है, ये जो आए हैं आवाम आई है ये क्या चाहती है, इनको कैसी शायरी पसंद है। तो जब तक आप अपनी ऑडियंस को नहीं समझेंगे तब तक आप एक अच्छे ऑरेटर, एक अच्छे पब्लिक स्पीकर और एक अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जिस सामने वाले बंदे से आप बात कर रहे हैं वो बंदा कैसा है, और आपको हमेशा सामने वाले के फायदे के बारे में ही बात करनी है। ये चीज गांठ बांध लो, सामने वाले का फायदा होगा तो वो इंटरेस्ट लेगा, नहीं तो कोई कभी भी आपसे दोबारा बात नहीं करेगा। और हमारी आदत यही होती है, हम जहां भी जाते हैं मुंह खोल के मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। अजी मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया, अरे मैं तो ये भी करके आ चुका हूँ, मैंने तो वो भी तीर गाड़ा हुआ है, ये भी किया हुआ है, वो भी किया हुआ है। और हमारे दिमाग में भरा जा चुका है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन ही सब कुछ होता है। तो हम फर्स्ट इंप्रेशन में जाके सब कुछ भौंकने लगते हैं, ये किया है वो किया है। हम ये नहीं समझते कि सामने वाले को इंटरेस्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा, और इसका नतीजा ये होता है कि दूसरी बार वो बंदा मिलने से ही मना कर देता है। तो अगर आप चाहते हो अपनी बातों का जादू चलाना तो सबसे पहले उसको समझो और उसके फायदे
के बारे में बात करो, उसको बोलने का मौका दो, उसने अपनी लाइफ में क्या किया है उसमें इंटरेस्ट दिखाओ, हाँ में हाँ भरते रहो, अच्छा ये किया है। तो जितना आप रेजोनेट करोगे, जितना आप उससे रिलेट कर पाओगे अपनी लाइफ को, और जितना उसको समझ पाओगे, जितना उसके फायदे के बारे में बात करोगे, उतना ही ज्यादा उस व्यक्ति को मजा आएगा। दूसरी चीज होती है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आप सिंपल समझ सकते हैं, बॉडी मतलब जो आपका शरीर है, और लैंग्वेज मतलब जो उसकी भाषा है, यानी कि जो शारीरिक भाषा होती है वो बॉडी लैंग्वेज होती है। आप किस तरीके से खड़े होते हैं यानी कि आपका पोस्चर, आप किस तरीके से अपने हाथों को हिलाते हैं यानी कि हैंड मूवमेंट्स, और किस तरीके से आप आई कांटेक्ट करते हैं, और किस तरीके से आप स्माइल करते हैं। तो ये 4 चीजें आपकी बॉडी लैंग्वेज को एकदम परफेक्ट बना देगी। क्या क्या? पोस्चर, हैंड मूवमेंट्स, आई कांटेक्ट एंड स्माइल। आपको हमेशा बोलते वक्त थोड़ा पोस्चर सही रखना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है वो अपने पैरों को हिलाते रहते हैं, इससे ये दिखता है कि आप कहीं ना कहीं नर्वस हैं। और कई लोगों की आदत होती है कि वो अपने पैरों को हिलाते हैं लेकिन हाथों को नहीं हिलाते, वो हाथ को एकदम या तो जेब में रख लेंगे, या तो पीछे बांध लेंगे, या तो जो होता है ना मोड़ लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। भैया हाथों का हिलना जरूरी है। हाथों को हिलने से ना सामने वाला है ना आप में इंटरेस्ट लेने लग जाता है। खुद ही ये साइकोलॉजी कहती है कि जब हाथों को हिला के लोगों को समझाते हैं तो उनको और ज्यादा मजा आता है और ज्यादा इंटरेस्ट आता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो चीजों को समझाने के लिए हाथ को हिलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, जो बोलते हैं वो अपने हाथों से इशारे से उसको समझाते रहते हैं। ज्यादा नहीं हिलाना, मगर हाँ सामने वाले का इंटरेस्ट लेने लायक तो हिलाना ही है। और आपको आई कांटेक्ट हमेशा बना कर रखना है, सामने वाले की आंखों में आंखें मिलाते रहिए, 70% मिलाते रहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको घूरे जा रहे हैं, मगर थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, इधर उधर देखिए, फिर उसकी आंखों में हल्का हल्का देखते रहिए। ये चीजें समझाते वक्त भी आपको उसकी आंखों में देखनी है और समझते वक्त भी देखनी है। अपनी टीचर या जो इंसान आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है उसकी आंखों में देखकर जब आप समझेंगे तो आपको टॉपिक बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और कुछ टिप्स होते हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी किसी से बात करो तो उसका नाम लेकर बात किया करो, बातों बातों में उसका नाम लेते रहा करो, इससे उसको ज्यादा अच्छा लगता है। कभी आप मुझसे मिलो और मुझसे बात करो तो बोलते रहा करो, अर्पित यार तुम्हारी जो वीडियोस हैं वो बहुत अच्छी लगती है, और पता है अर्पित जो तुम्हारा जो चैनल है ना उसकी रोज की वीडियोस को मैं ना लाइक करता हूँ और शेयर करता हूँ। वैसे क्या सच में करते हो? अगर नहीं करते तो कर दो। नेक्स्ट पॉइंट है पिच एंड मॉड्यूलेशन। पिच मतलब होता है आप कितना ऊंचा और कितना नीचा बोल रहे हैं, और मॉड्यूलेशन मतलब होता है किस तरीके से आप बातों को घुमा फिरा रहे हैं, है ना, जैसे आप गाना गाते हैं ना, कैसे उसको अच्छे से समझा रहे हैं। पिच हमेशा आपकी अच्छी होनी चाहिए, ना तो आपको बहुत ज्यादा चीख कर बात करना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा धीरे बात करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको बहुत ज्ञान होता है, बहुत अच्छे से वो किसी टॉपिक पे बोल सकते हैं, मगर क्योंकि वो बहुत ही धीरे बोलते हैं, बहुत ही डम तरीके से बोलते हैं, तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता, जबकि उनको बहुत ज्यादा पता होता है। आपके स्कूल में भी कॉलेज में ऐसे रहे होंगे जो चीजों को बहुत ज्यादा जानते हैं, मगर वो क्योंकि समझा नहीं पाते थे तो लोग उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते थे। और दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा होता था जो चीजों को वो ज्यादा तो नहीं जानता, मगर इतनी अच्छी से समझाता था, इतने लाउडली उसको समझाता था कि लोगों को मजा आ ही जाता था। और मॉड्यूलेशन पे आपको हमेशा ध्यान रखना है। मॉड्यूलेशन मतलब होता है किस तरीके से आप उतार और चढ़ाव का यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे कि अगर मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको ऐसे करना चाहिए और ऐसे नहीं करना चाहिए, ये मॉड्यूलेशन होती है। मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता था कि जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ये मॉड्यूलेशन होती है, और चीज़ों को हमेशा याद रखने के लिए आपको ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ऐसा लग रहा है ना कितनी बोरिंग तरीके से बातें कराए, तो मॉड्यूलेशन का यूज़ करो, चीज़ों को उतार चढ़ाव, कौन सी बात आप किस तरीके से कह रहे हो उसमें इमोशंस दिखना चाहिए, बातों में दिखना चाहिए कि आपने जो बात कही है उसको आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। कोई भी सीरियस बात कहो तो उसके बाद एक पॉज लो कि पता है उसके बाद जब मैंने उस व्यक्ति को देखा, पॉज ले लो कि जैसे कितनी सीरियस बात होने वाली है, सरप्राइज आने वाला है, आपको सस्पेंस छोड़ने वाले हो। और जब कुछ मजाक करो तो दिखना चाहिए अरे मैं तो ऐसे ही कर देता हूँ, यानी कि मजाक करते टाइम तुम्हारे जो वॉइस है वो दिख जाता है कि मजाक कर रहा है। तो सबका एक एक्सेंट होता है, मजाक करते वक्त अलग एक्सेंट का यूज करता है, सीरियस बातें बताते हैं तो बिल्कुल डीप चले जाते हैं, और कुछ भी समझ रहे हो ना। तो मॉड्यूलेशन करते रहा करो और खुद में प्रैक्टिस करो, अकेले बैठा करो, कुछ भी करते रहा करो, कुछ भी किसी से बात करो, खुद ही मोनोलॉग ही करो, और हमेशा खुद ना खुद में कुछ बकते रहो। और प्रैक्टिस ऐसे ही होती है, सामने प्रैक्टिस नहीं होती है, खुद में अकेले में प्रैक्टिस करो, ना बेइज्जती का डर है ना कुछ का। फोर्थ पॉइंट है कि कुछ आपको सिली मिस्टेक्स हैं जो कि आपको हमेशा अवॉइड करने चाहिए। कुछ लोग फिलर्स का यूज करते हैं। फिलर्स बोले तो हाँ ये हाँ नहीं अरे सही है ये बिल्कुल ऑब्वियसली सच में फैक्ट है फैक्ट, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। हाँ यप ऑब्वियो ये सब
क्या है भैया। और ज़्यादातर ये लोग यूज़ करते हैं जब वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं, तो बोलते हैं आई हैव वेंट देयर एंड कर रहे हैं, इसका मतलब उनको आगे की लाइन नहीं आ रही है। उसके बाद बोलेंगे यू नो बोलते बोलते फिर नई लाइन सोच रहे होते हैं। तो भैया ये सब चीज़ों से थोड़ा बचो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लो और अच्छे से बोल पाओगे तो आप इन चीज़ों का यूज़ नहीं करोगे। पहले जब मुझे किसी टॉपिक पे बोलना नहीं आता था तो मैं भी यही करता था कि यार हमने ऐसे किया तो आपको ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो जब आप किसी टॉपिक पे पकड़ नहीं रख पाते तभी ऐसा होता है। तो कॉन्फिडेंस लेकर आओगे तो धीरे धीरे आपके जो फिलर्स हैं ये अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। और अगली बार जब भी किसी व्यक्ति से बोलो तो ध्यान दिया करो कि आप कितने फिलर्स का यूज़ करो, या ऑब्वियसली, हाँ यप, ये सब नहीं, लाइक, ये अदरवाइज एंड ऑब्वियसली, ये सब चीज़ें मत यूज़ करो। और अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है तो जैसा मैंने बताया पॉजेस का यूज़ करो, पॉज लो, ठहराव लाओ अपनी बातों में, धीरे बोलो। जल्दी बोलना ज़रूरी नहीं है, जल्दी हमेशा आपको तभी बोलना चाहिए जब आप चीज़ों को अच्छे से बोल सकते हैं। जैसे मैं बहुत जल्दी आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ, मैं चाहता तो मैं ऐसे भी समझा सकता था कि आपको हमेशा ऐसी चीज़ों को करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे भी समझाते हैं, लेकिन मैं क्योंकि कंफर्टेबल हूँ जल्दी समझाने में, तो आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। जो बड़े बड़े ऑरेटर्स होते हैं जैसे मोदी जी हैं, कितना पॉज लेके बोलते हैं, भाइयों बहनों ये चीज़ ऐसे नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा ठहराव लेकर पॉज लेके बोलो, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसा बोलो, बस भाषण नहीं लगना चाहिए। तो हम समझते हैं कि आज हमने आपको क्या क्या बताया एडवांस्ड कम्युनिकेशन स्किल्स में। सबसे पहली चीज़ हमने आपको बताई कि हमेशा आपको सिंपली लोगों को समझाना चाहिए इन सिंपल लैंग्वेज, तभी उनको मज़ा आता है। और हमेशा आपको सामने वाले के फ़ायदे के बारे में बात करनी चाहिए, नहीं तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। दूसरी चीज़ हमने आपको बताई कि बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज में हमने आपको बताया पोस्चर अच्छा होना चाहिए, हैंड मूवमेंट्स अच्छी होनी चाहिए, आई कॉन्टैक्ट मिलाकर, आई कॉन्टैक्ट करके बात करो, और स्माइल तो आपको रखना ही पड़ेगा। थर्ड हमने बताया कि पिच एंड मॉड्यूलेशन आपको अच्छे से रखनी है। पिच यानी कि ना ज़्यादा ऊंचा बोलना है, ना ज़्यादा धीमा बोलना है, अच्छे से बोलना है, एक ऐसी वॉइस में बोलना है, एक ऐसी लाउडनेस के साथ बोलना है जिससे आपको सामने वाले को समझाने में आसानी और सामने वाला आपकी बातों को समझ पाए। और मॉड्यूलेट करते रहना है वॉइस को, उतार और चढ़ाव लाते रहना है, किसी चीज़ को किस इमोशंस के साथ कह रहे हो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और लास्ट पॉइंट हमने आपको बताया कि आपको सिली मिस्टेक जो होती हैं, कुछ फिलर्स होते हैं, उनको बोलने से बचना है। जैसे कि अभी मैंने किया ना, ऐसे आपको नहीं करना, यप, ये सब आपको चीज़ें नहीं करनी, इनसे बचो। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि अपने फ़ोन रिकॉर्डर को ऑन करो और आधे घंटे रोज़ उसमें कुछ ना कुछ बोलते रहो। मेरी तो आदत हो गई क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियो के लिए रिकॉर्ड करता हूँ, तो इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। पर्सनली मैंने कभी रिकॉर्ड करके नहीं देखा, बट देन अगर मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं वो सेम चीज़ ही कर रहा हूँ। मैं हमेशा अपनी बातों को सुनता हूँ वीडियो बनाने के बाद कि क्या मैंने बोला, इसकी जगह मैं क्या बोल सकता था। खैर जो भी चीज़ें होती हैं प्रैक्टिस से ही आप सीख पाते हो ना, प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आता है कि आपको क्या बोलना चाहिए था, क्या बोलना नहीं चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करो। और पार्ट 4 अगर आपको चाहिए डार्क पॉलिटिक्स का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ और चंड चालाक बनने के नियम, जो कि अगर आप समझ गए तो आप सच में लोगों को ईजिली फंसा लोगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर प्लीज़ कर देना।